Hello everyone, welcome to the channel Rankingpedia. So, प्रिंसिपल एंड द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स में हम देखेंगे टाइप ऑफ विटामिन्स, उनका डेफिनेशन, क्या सोर्सेस होते हैं पर्टिकुलर किस विटामिन के लिए, उनके एबनॉर्मल होने से यानी कि विटामिन का अमाउंट आपके बॉडी में एबनॉर्मल होने से किस टाइप की डेफिशिएंसी होती है, किस टाइप के डिसीज हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि विटामिन है क्या। तो व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स बेसिकली क्या है जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which means that is contain carbon. It is also an essential nutrition that the body may need to get from food. तो विटामिन क्या एक ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक है डैट मीन्स वहाँ पे क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है और ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जिसको हम कहाँ से गेन करते हैं, हम अपने फूड से ही गेन करते हैं। Vitamins are the organic compound that people need in a small quantity. Each has a different role in the maintaining health and the bodily function. तो ये जो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनके बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी को, जिसके ज़रिए वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ और बॉडी के फंक्शन में। मोस्ट विटामिन नीड टू कम फ्रॉम food because the body either does not produce them or produce very little. तो ये विटामिन होते हैं मोस्टली हम कहाँ से लेते हैं, अपने फूड से ही लेते हैं। हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से विटामिन को सिंथेसाइज या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। हाँ, उसे लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ठीक है, उस फॉर्म में चेंज करना है जिसमें आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करके फंक्शनली यूज कर सके, ठीक है। तो इस तरीके चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर विटामिन का जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं। द डिफरेंट विटामिन प्ले अ डिफरेंट रोल इन अ बॉडी एंड अ पर्सन रिक्वायर अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईच विटामिन टू स्टे हेल्दी। तो डिफरेंट टाइप के विटामिन डिफरेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में, और हर एक जो पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है कि किसको किस अमाउंट में विटामिन की नीड है। अब विटामिन का डेफिनेशन के बाद आता है टाइप्स ऑफ विटामिन्स कि विटामिन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड द सेकेंड वन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के आर अ फैट सोल्यूबल विटामिन. The body stores fat soluble vitamin in a fatty tissue and the liver, and reserve these vitamins can stay in a body for a day and sometime months. तो हमारा जो वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी है उसमें जो विटामिन आते हैं वो है ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होंगे, जाहिर सी बात है फैट सोल्यूबल है, तो जहाँ फैट इजीली सोल्यूबल होगा जैसे कि आपके लीवर हो गया, ठीक है, या फैटी टिश्यूज हो गए, वहाँ पे ये स्टोर रहते हैं। डाइटरी फैट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो हमारे फूड में जब फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उन्हें कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है, उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही। तो अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन डू नॉट स्टे इन अ बॉडी फॉर अ लॉन्ग एंड कैन नॉट बी स्टोर। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस यही दिख गया कि फैट सोल्यूबल क्या थे, आपकी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, और कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में स्टोर हो जाते हैं, फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। सेकेंड थिंग कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कुछ दिन के लिए या कभी कभी कुछ मंथ के लिए भी आपकी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में एक लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकते हैं और ना ही स्टे रह सकते हैं। दे लीव द बॉडी बाय द यूरिन। अब ये हमारी बॉडी को कैसे लीव कर देते हैं, यूरिन में।
Because of this, people need a more regular supply of the water soluble vitamin than the fat soluble vitamin. तो बेसिकली यहाँ ये कहा है क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं हो सकते. दैट्स वाई कोई भी पर्सन को जो वाटर सॉल्युबल जो भी हमारे विटामिन है उनकी नीड जो रहता है वो एज कम्पेयर टू रेगुलरली हमको लेना ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल विटामिन. अब वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे कौन कौन से हैं? विटामिन सी एंड ऑल द विटामिन बी आर अ वाटर सॉल्युबल. एंड ऑल विटामिन यहाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि केवल एकलौता विटामिन बी है जिसके पास कई टाइप के विटामिन बी के फॉर्म्स है, जैसे B1 आपका हो जाएगा, B2, B6, B12, इस तरीके से डिफरेंट विटामिन बी के फॉर्म्स अवेलेबल है. उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं. तो अगर हम बात करें डेफिनेशन के बाद, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत लिटिल अमाउंट में आपकी बॉडी को नीड है. और इसके अलावा कि आपको जो वाटर सॉल्युबल कह रहे हैं, आई मीन विटामिन जो है वो आपको आपके फूड से ही मिल जाता है. सेकेंड थिंग आता है कि वो जो ये विटामिन है वो दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल है सी एंड बी. फैट सॉल्युबल ADEK. ना द 13 विटामिन. अब हम कुछ 13 विटामिन को देखेंगे. जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे ADENK क्या है? मेरे फैट सॉल्युबल है, ठीक है. और इसके बाद B और C क्या है? वाटर सॉल्युबल. अब देखिए यहाँ तो टोटल हमारे पास 6 हो रहा है केवल, ठीक है. यानी कि हम 6 विटामिन की बात कर रहे हैं जब हम टाइप को हमने डिस्कस किया. लेकिन यहाँ लिखा है 30 विटामिन. वो इसीलिए क्योंकि ये बी एक पूरा कंप्लीट फैमिली पैकेज है विटामिन का. वहाँ पे अलग अलग फॉर्म के विटामिन B2, 6, 12 ऐसे करके अलग अलग विटामिन बी के बहुत से टाइप्स अवेलेबल हैं. इसलिए हमारे पास टोटल कितने विटामिन अवेलेबल हो जाते हैं? 13 विटामिन. ओके, वन बाय वन हम हर एक विटामिन को स्टडी कर लेते हैं. तो फर्स्ट है विटामिन ए. द केमिकल नेम इज रेटिनॉल या रेटिनल. इसके दो नाम है, एक है रेटिनॉल, एक है रेटिनल. केमिकल फॉर्मूला का बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, इसी वजह से इसके दो फॉर्म अवेलेबल है. एंड द 4 कैरोटिनॉइड इंक्लूडिंग अ बीटा कैरोटीनिन. तो ये उसके केमिकल नेम्स हैं, ठीक है. अगर हम बोले कि विटामिन ए के कौन कौन से फॉर्म है, एक है रेटिनॉल, एक है रेटिनल, ठीक है. इसके अलावा इसके पास 4 कैरोटिनॉइड्स होते हैं जिनमें क्या एक इंक्लूड होता है बीटा कैरोटीन भी अवेलेबल होता है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन. हमने अभी जस्ट देखा था. अब बात करते हैं फंक्शन का. तो इसका एसेंशियल फंक्शन होता है आइज की हेल्थ के लिए. अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन ही उसके आंखों से रिलेटेड, डेट मीन डेफिशिएंसी भी कहाँ से होगी रिलेटेड? आई से रिलेटेड होगी. दिस मे कॉज अ नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है. जो कुछ लोगों को रात को होते ही नहीं दिखता है, सनलाइट में दिखता है बट नॉर्मली रात होते ही नहीं दिखता. तो ऐसे मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. इसके अलावा कैरेटोमेलिशिया करके भी एक डिसीज हो जाता है विच कॉज द क्लियर फ्रंट लेयर ऑफ द आइज टू ग्रो ड्राई एंड क्लाउडी. तो इस टाइप में क्या हो जाता है कि जो पर्सन होता है उसके आंखों के सामने आइस जो है उस पर क्लियरली फ्रंट लेयर चढ़ जाता है जिसकी वजह से उन्हें हर चीज़ ड्राई और क्लाउडी दिखती है. सेकेंड पॉइंट इज गुड सोर्सेस. अब हम बात कर रहे हैं सोर्स क्या क्या हो सकते हैं. दिस इंक्लूड लीवर, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, बटर, स्पिनचेस, pumpkin, coral greens, and some cheese, eggs, apricot, कैटेरोक्लोप, मेलन एंड मिल्क. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस अवेलेबल हैं जहाँ से में विटामिन ए का अमाउंट बहुत अच्छा पाया जाता है इन फूड्स में, ठीक है. तो विटामिन ए के बारे में पहला केमिकल नेम है उसका रेटिनॉल, रेटिनल. सेकेंड थिंग कि इसमें 4 कैरोटिनॉइड्स अवेलेबल होते हैं जिसमें से एक क्या है? बीटा कैरोटिनॉइड. ये फैट सॉल्युबल है, आई के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी भी आई से रिलेटेड है, नाइट ब्लाइंडनेस, एंड देन उसके सोर्सेस है विटामिन ए.
अब हम बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी को हम लिखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम विटामिन बी को स्टडी करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ विटामिन बी हम पढ़ते हैं, B1, B2, B6, B12। तो इसीलिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब हम उसी में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट है विटामिन B1। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन। इट इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है। फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इट इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर। तो ये एंजाइम जो जो विटामिन B1 है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि कहाँ हेल्प करते हैं, आपके ब्लड शुगर को जो है उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। बात करते हैं अगर डेफिशिएंसी की, तो दिस मे कॉज अ बेरी के डिसीज़ होता है जो कि विटामिन B1 के कम होने की वजह से हो जाता है। इसके अलावा व्रेनिक कोर्सॉफ सिंड्रोम करके एक है। ये सिंड्रोम भी मोस्टली तब होता है जब बॉडी में विटामिन बी का डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, यानी कि एकदम बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो इस केसेस में ना इसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज़ सिंड्रोम है डेट मीन्स वो जेनेटिकली लेवल पे हो सकता है कि वो फॉर्म जो विटामिन B1 है वो अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से एक ऐसा डिसीज कंडीशन हो गया जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। बात कर ले तब सोर्सेस के बारे में। तो दिस इंक्लूड ईस्ट, कॉर्न लीव्स, सनफ्लावर सीड, ब्राउन राइस, होल ग्रेन राइस, ठीक है, कले, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ऑरेंज, लीवर, एग। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सोर्सेस हैं जहाँ पे आपका B1 आपको विटामिन अवेलेबल होता है वेरी हाई अमाउंट, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से किसी विटामिन का कमी हो। तो पर्टिकुलर हम उस सोर्स ऑफ फूड को टारगेट करते हैं, क्योंकि विटामिन हमारी बॉडी में हमारे फूड के ज़रिए ही एंट्री करते हैं। बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का नाम केमिकल फॉर्मूला है रिबोफ्लेविन। इट इज़ अ वाटर soluble function. It is essential for the growth and the development of body cell and help metabolize the food. डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट्स सिम्टम्स इंक्लूड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स एंड फिशरिंग इन अ माउथ। विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन कहा जाता है, केमिकल नेम है। सेकेंड थिंग कि इसका फंक्शन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी सेल्स का, और साथ ही ये मेटाबोलाइजिंग जो फूड का होता है उसमें भी हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं सिम्टम की डेफिशिएंसी की B2 की, तो इसमें क्या होता है, लिप्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग टाइप्स हो जाता है, एंड जो माउथ है उसमें छोटे छोटे अल्सर फॉर्म से हो जाता है। ये B2 का एक डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। बात करते हैं अब सोर्सेज की। तो दिस इंक्लूड बनाना, परसिमोन्स, ओक, कार्ड्स, कॉटेज चीज, मिल्क, योगर्ट, एग, फिश, ग्रीन बीन्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सोर्सेस हैं जहाँ से आप विटामिन B2 को अपनी बॉडी को देते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। द केमिकल नेम इज नाइसिन, अवर नाइसिन एमाइड। इट इज़ अ वाटर सॉल्यूबल, ये वाटर सॉल्यूबल है। फंक्शन की बात करें तो बॉडी नीड नाइसिन फॉर द सेल टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली। डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो लो लेवल रिजल्ट इन अ हेल्थ इशू कॉल्ड प्लेग विच कॉज अ डायरिया एंड द स्किन चेंजेस एंड इंटेस्टाइनल अपसेट। अगर हम बात करते हैं विटामिन B3 के सोर्सेज की, तो एग्जांपल इंक्लूड चिकन, बीफ, सैलमन, मिल्क, एग, टोमेटो, लीव्स वेजिटेबल, ब्रोकली, कैरेट, नट्स, सीड्स, टोफू, लेंटिकल्स। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं फूड के जहाँ से आप विटामिन B3 को गेन करते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि विटामिन B3 जो है उसका केमिकल फॉर्मूला नाइसिन या नाइसिएमाइड है, ठीक है। इसका फंक्शन बेसिकली आपकी बॉडी में नाइसिन का फंक्शन होता है, जो NADH होता है ना, इस तरीके के जो को कंपाउंड बनते हैं, को फैक्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो हेल्प करता है। इसके लो लेवल होने से जो हेल्थ इशू होता है वो प्लेग हो जाता है,
और जिसकी वजह से डायरिया और स्किन चेंजेस हो जाता है और आपका इंटेस्टाइन भी अपसेट हो जाता है। बात करते हैं इसके बाद विटामिन B5 की, यानी कि B4 नाम का कोई विटामिन नहीं है, सीक्वेंस में B1, B2, B3 एंड देन सीधा B5। द केमिकल नेम इज पेंटोथेनिक एसिड। इट इज अ वाटर सॉल्युबल। फंक्शन की बात करें तो इट इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड हार्मोन्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूड आपका पिंस एंड नीडल्स, एक डिसीज है, ठीक है। अब ये पिन एंड नीडल्स क्या है, तो इसका एक और नाम है जिसको पेरेंथिसिया कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि हाथ पैर में ना बहुत ज़्यादा झिनझिनी टाइप से चढ़ जाता है, ठीक है। कभी कभी होता होगा कि जैसे आप किसी एक एंगल पे पर्टिकुलर हाथ पे फोर्स डाल के बैठे हैं या काफ़ी देर से पैर पे आप बैठे हुए हैं पूरा फोर्स डाल के, तो पैरों में अजीब सा सूनापन और एक होता है झिनझिनी टाइप का फील होता है। तो विटामिन B5 के अगर डेफिशिएंसी होती है तो ये डिसीज़ जो रहता है, ये कंडीशन मेडिकल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होता है। जैसे अभी मैंने कहा एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप बैठे हैं तो हो सकता है, बट जिनमें ये विटामिन B5 का डेफिशिएंसी होता है उन पर्सन में देखा जाता है कि उनको रह के हाथ में ऐसे झुनझुनी टाइप से या पैर हाथ में झुनझुनी टाइप से बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फूड सोर्सेज क्या हैं। तो दिस इंक्लूड मीट, होल ग्रेन्स, ब्रोकली, एवोकाडो एंड योगर्ट, ठीक है। तो बेसिकली इनके सोर्सेज दिए हैं कि कहाँ कहाँ से आप विटामिन B5 को एक अच्छे सोर्स में यूज़ कर सकते हैं, किन फूड से। अब बात करते हैं, अगला है विटामिन B6। द केमिकल नेम इज पायरिडॉक्सिन या फिर पायरिडॉक्सी एमीन या पायरिडॉक्सियोल। ये 3 नाम इसलिए क्योंकि उनका हल्का केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है एंड वो उसके नाम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या है, पायरिडॉक्सिन, देखिए पायरिडॉक्सिन होना केमिकल बेसिक उसका नेचर होगा, यानी कि फॉर्मूला होगा और उसमें एमीन ग्रुप ऐड हो रहा है कि कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी बॉडी किस फंक्शन रूप में उसे एक्सेप्ट कर रही है और कैसे यूज़ कर रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ नाम स्लाइटली चेंज आपको मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। बात करते हैं अगर फंक्शन की, तो इट इज़ अ वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। डेफिशिएंसी की बात करें तो लो लेवल में लीड टू एनीमिया एंड द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सोर्सेज की बात करें तो दिस इंक्लूड चिकन पीस, ब्रीफ लीवर्स, बनानास, स्क्वाड्स एंड नट्स, ठीक है। तो B6 जो है इसका मेन फंक्शन है आपके फॉर्मेशन ऑफ RBC। जैसा जो मेन फंक्शन है वही काम अगर ठीक से नहीं होगा तो उसके रिगार्डिंग में ही डेफिशिएंसी हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर विटामिन B6 का डेफिशिएंसी है तो उस केसेस में एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी डिसीज हो जाता है। बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 इज अ केमिकल नेम इज अ बायोटिन। इट इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल विटामिन। सारे भी विटामिन क्या है, वाटर सोल्यूबल है। फंक्शन की बात करें तो इट इनेबल द बॉडी टू मेटाबोलाइज प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। It also contribute a creatinine, a structural protein in skin, hair and nails. तो बेसिकली B7 का काम क्या है, आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में फंक्शन करता है और इसके अलावा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनते हैं कैरेटिनाइन के, जैसे नेल्स हो गए, स्किन हो गया, हेयर्स हो गए, वहाँ पे भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो लो लेवल में कॉज डर्मेटाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। एंड अगर सोर्सेज की बात करें तो दिस इंक्लूड एग यॉक, लीवर, ब्रोकली, स्पिंचेस एंड चीज। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B7 विटामिन अवेलेबल होता है। इसके बाद आता है हमारा विटामिन B9। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड या फोलिनिक एसिड। इट इज़ अ वाटर सॉल्यूबल। अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, इट इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग DNA एंड RNA। अब DNA RNA क्या है, इट इज़ अ बेसिक हमारी जो बॉडी है उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जो मोस्टली क्या होता है DNA होता है, बस कुछ स्पीसीज होती हैं जिनमें RNA भी ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो RNA और DNA क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। बात करते हैं अब डेफिशिएंसी की, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस कैन अफेक्ट द फीटस न्यूरॉन सिस्टम।
डॉक्टर रिकमेंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम बात करते हैं फूड सोर्सेज की, दिस इंक्लूड अ लीफ वेजिटेबल, पीस, लेग्यूम्स, लीवर, सम vertical grains produce and the sunflower seed. Also several fruit have moderate amount. तो कुछ फ्रूट्स में भी विटामिन B9 का अमाउंट होता है और विटामिन B9 का मेन फंक्शन है DNA RNA का में सिंथेसाइज करने में हेल्प करना। तो जाहिर सी बात है, तो इसको जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस समय मदर को फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। बात करते हैं विटामिन B12। द केमिकल नेम इज साइनोक्लेबिमाइन। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसे हम हाइड्रोक्सी कैलेबामाइन कहते हैं या मेथिल कोबेलेमाइन कहेंगे। ठीक है, यानी कि साइक्लो कोबेलेमाइन, हाइड्रोक्सी कोबेलेमाइन या मेथिल कोबेलेमाइन। बेसिकली आगे अगर आप नोटिस करेंगे ना तो देखो कोबलेमाइन सब में सेम है, बस कभी मेथिल लग गया है, कभी हाइड्रोक्सिल लग गया है, कभी साइनो ग्रुप लग गया है। ठीक है, डेट मीन्स एक सिंगल जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके चेंज होने से मेन बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप जो है उसके चेंज होने से डिफरेंट नाम आपको अवेलेबल हो रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी नर्वस सिस्टम, हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। डेफिशिएंसी लो लेवल में लीड टू न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम एंड सम टाइप ऑफ एनीमिया ऑल्सो। अगर बात करते हैं सोर्सेज की, तो फिश, शेलफिश, मीट, ठीक है, आपके एग्स, मीट और काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट हैं जिनमें ये अच्छे अमाउंट में मिलता है आपको। उसके अलावा न्यूट्रिशनल ईस्ट जो होते हैं, इन सब में क्या होता है आपके विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होता है। डॉक्टर में रिकमेंड दैट पीपल विथ अ वेगन डाइट टेक विटामिन B12 सप्लीमेंट। तो कुछ कभी कभी कुछ लोग वेगन होते हैं। वेगन मतलब होता है वो लोग जो मिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। ठीक है, उन्हें मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी टाइप से होता है, चाहे खुद अपना किसी भी कारण से वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं इंटेक करते हैं, उन्हें हम वेगन कहते हैं, वेगन डाइट वाले। तो ऐसे अगर पर्सन्स रहते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पीपल को विथ अ वेगन, अगर आप डाइट ले रहे हैं तो साथ में विटामिन B12 का अच्छा सप्लीमेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आता है हमारा विटामिन C। तो बी कॉम्प्लेक्स के अब कंप्लीट हो गया। बी के बाद हमारा विटामिन C। केमिकल नेम बात करें तो इसका है एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो इट कंट्रीब्यूट टू अ कोलेजन प्रोडक्शन, वुड हीलिंग, बोन फॉर्मेशन। इट ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग द ब्लड वेसल्स, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन एंड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। अगर बात करें हम डेफिशिएंसी की, दिस में रिजल्ट इन अ स्कर्वी डिसीज विच कॉज अ ब्लीडिंग गम्स, अ लॉस ऑफ टीथ एंड द पुअर टिश्यू ग्रोथ एंड द वुड हीलिंग। अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो दिस इंक्लूड अ फ्रूट एंड वेजिटेबल, बट कुकिंग डिस्ट्रॉय द विटामिन C। अभी तक में हमने कहीं नहीं देखा कि कोई भी विटामिन को कहा गया हो कि अगर हम उन्हें कुक करके ले रहे हैं फूड को तो वो विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाए। बट विटामिन C एक ऐसा विटामिन है, अगर हमें किसी कुक फूड से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये विटामिन उस फूड में अब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय द हीट। तो अगर हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन देखिए, आपकी बॉडी में कभी चोट लग जाए वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत होती है, टिश्यू को रिफॉर्म होना पड़ता है, ठीक है, कोलेजन फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये एक विटामिन ऐसा है जो आपकी बॉडी में कभी चोट लग जाए तो उस समय हेल्प करता है। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आप फूड में जो आयरन इनटेक करते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये कैसे काम कर रहा है? ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से जो डिसीज़ हो जाती है उसे हम कहते हैं स्कर्वी डिसीज़, जिसमें आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होता है, दांत कम हो जाते, गिर जाते हैं। ठीक है, आपका बॉडी का ग्रोथ, वुड हीलिंग बहुत लो हो जाता है, पुअर हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं और डिसीज़ कंडीशंस है विटामिन C की डेफिशिएंसी से। अब बात करते हैं विटामिन D की। तो विटामिन D का जो केमिकल नेम है उसे कहेंगे आर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, यह कोलेकैल्सिफेरॉल।
इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन। अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, इट इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। डेफिशिएंसी की बात करें तो दिस मे कॉज रिस्केट या ऑस्टियोमेल्सिया, अवर सॉफ्टनेस ऑफ बोन। तो विटामिन डी जो है वो बेसिकली फंक्शन करता है आपके बोन्स को हेल्थी रखने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स को मेंटेन करके, मिनरलाइजेशन करके आपके बोन को हेल्प करता है हेल्थी रहने की। तो अगर डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो इसका मतलब बोन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, जिसमें आता है आपका एक डिसीज आता है ऑस्ट्रोमेल्सिया, ठीक है। इसके अलावा रिस्केट डिसीज भी जो होता है वो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है। और जो ऑस्ट्रोमेलेसिया, उसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो एक्सपोजर ऑफ UVB रेज फ्रॉम द सन एंड अदर सोर्सेज cause the body to produce a vitamin D. Fatty fish, egg, beef liver, mushroom also contain the vitamin. तो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स कहा जाता है वो सनलाइट होता है। हम कहते हैं सनलाइट बहुत हेल्प करता है विटामिन डी का। क्यों? क्योंकि उसमें UVB जो रेस है, UVB रेस, वो हेल्प करती है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन डी को। तो इसीलिए विटामिन डी का अच्छा एक सोर्स है यूवी लाइट। UVB रेस जो कि यूवी लाइट एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, हमें यहाँ करना चाहिए सनलाइट। और सनलाइट में भी स्पेसिफिकली हम कौन सी रेस की बात कर रहे हैं, हम रेस की बात कर रहे हैं UVB रेस की, ठीक है। तो ये एक सोर्स है विटामिन डी का। ना अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है, ये जिसे हम टोकोटेरिडोल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो फैट सोल्यूबल विटामिन। फंक्शन की बात करें, इट इज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हेल्प एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड द टिश्यूज and in that increase the risk of the widespread inflammation and the various disease. अगर बात करते हैं हम डेफिशिएंसी की, दिस इज अ रेयर बट इट मे कॉज होमोलाइटिक एनीमिया इन अ न्यूबॉर्न, ठीक है। दिस कंडीशन डिस्ट्रॉय द ब्लड सेल्स। तो विटामिन ई जो है, अगर हम उसकी बात करें, वो एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हेल्प प्ले करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्ले कर रहा है, डेट मीन्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं टिश्यूज को, बॉडीज को, उसमें वो उनको हेल्प करता है। अगर बात करें, इससे बहुत ही एक रेयर डिसीज होता है जिसे हम कहते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया, जो मोस्टली कब होता है, जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं उनमें होता है, जिनमें उनके बॉडी के जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल, वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, मतलब फॉर्म होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं होता। अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो दिस इंक्लूड व्हीट ग्रेन्स, कीवीज, आमंड्स, एग्स, नट्स, लीव्स, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल ऑयल। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस हैं जहाँ विटामिन ई का एक अच्छा अमाउंट अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं विटामिन के की। तो केमिकल नेम अगर बात करें विटामिन के की, तो इसका है फाइलोक्विनोन या मेलेनोक्विनोन। इट इज ऑल्सो फैट सोल्यूबल विटामिन। फंक्शन की बात करें तो इट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जब आपको चोट लग जाती है तो आप देखिए वहाँ पे कुछ देर बाद आपका ब्लड जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, किसके कारण, विटामिन के वहाँ पे हेल्प करता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो लो लेवल में कॉज द अनयूजुअल सस्टेबल टू ब्लीडिंग, अवर ब्लीडिंग डायथेसिस। दैट मीन्स इस कंडीशन में विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता। अब जब ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो दैट मीन्स जहाँ आपको कट लगा है वहाँ से कंटिन्यूस सस्टेबली आपको ब्लीडिंग होता रहेगा, जिसके वजह से आपकी जान भी जा सकती है। हैवी ब्लीडिंग हो जाता है तो इंसान का सर्वाइव करने के चांसेस भी उतने घट जाते हैं। अगर बात करते हैं गुड सोर्सेज की, कि कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होते हैं एक अच्छे विटामिन के सोर्स के फूड में, तो दिस इंक्लूड नेटो, लीव ग्रीन्स, पम्पकिन एंड फिग्स, ठीक है। ये दूसरे टाइप के सोर्सेस हैं, डिफरेंट टाइप के सोर्सेस हैं जहाँ आपको विटामिन के का एक अच्छा अमाउंट अवेलेबल होता है ना। तो अभी तक हमने जो देखा, हमने देखा कि विटामिन किसे कहते हैं, वेट, हमने देखा कि विटामिन किसे कहते हैं, ठीक है। देन हमने इसके टाइप्स देखे, जिसमें हमारा एक फैट सॉल्यूबल था और एक वाटर सॉल्यूबल था,
ठीक है, हमारा जो फैट सॉल्युबल था उसमें थे A, D, E और K। हमारा B और C क्या है, वाटर सॉल्युबल। अब B में भी हमारे क्या था, B1 था, B2 था, B3 था, 4 नहीं था, अगेन 5, 6, 7, 8 नहीं था, एंड देन 9 एंड 12। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ B के हो गए। ठीक है, तो इसके अलावा हमने इनके केमिकल नेम देखे, इनके वजह से कौन सी डिसीज होती है, कौन से इनके सोर्स अच्छे सोर्सेज गिने जाते हैं विटामिन के। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन का डिटेल हो गया, जिसमें डेफिनेशन, टाइप्स एंड डिफरेंट विटामिन की डेफिशिएंसी को हमने अभी देखा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रैंकिंग पीडिया। थैंक यू।